एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, इसमें हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाओ पहले। इसमें 2 सिलेंडर रहता है, एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम रहता है और एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। इज कनेक्टेड विद ए पाइप। कनेक्टेड विद ए पाइप। दो सिलेंडर रहेगा, एक रहेगा C1, एक रहेगा C2। एक का एरिया ऑफ करेक्शन क्या रहेगा, कम रहेगा। इस पे लगा रहेगा एयर टाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा रहेगा। एयर टाइट वाटर टाइप लिक्विड एयर टाइट पिस्टन लगा रहेगा, ये हो गया पिस्टन। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो चलो A1 है, इसका ये है A1 या A1, चलो A1 लिख लो, चलो A1। और इसका A1 इक्वल टू मान लो चलो स्मॉल a। इस पे फोर्स लगा रहे हैं ना F1। F1 जो फोर्स लग रहा है मान लो चलो स्मॉल f, मतलब कम फोर्स लगाएंगे। ये हो गया सिलेंडर C1। ये सिलेंडर, ये हो गया सिलेंडर C1। और दूसरा रहेगा ये, इसका एरिया दूसरा पिस्टन लगा रहेगा, ये भी एयर टाइट ही रहेगा। और यहाँ पे लोड रहेगा जिसको ऊपर उठाना है। इट इज यूज टू लिफ्ट हैवी लोड्स। ये हो गया लोड हो गया। अब इसका एरिया चलो मान लो अगर ये A2 कैपिटल A मान लो कर लो। लोड लोड कैपिटल F कर लो, चलो F2 इक्वल टू कैपिटल F। और इसमें रहेगा लिक्विड। ये सिलेंडर हो गया C2, सिलेंडर हो गया C2 और इसमें रहेगा कोई लिक्विड, तो ये होगा लिक्विड। ये पाइप से कनेक्ट रहेगा दोनों सिलेंडर, इसमें रहेगा लिक्विड। ये हो गया लिक्विड। अब देखो अगर हम लोग मान लो यहाँ पे इसको हम लोग मान लो अगर यहाँ पे प्रेशर हम लोग निकालेंगे तो प्रेशर का फार्मूला कितना हो जाएगा, प्रेशर। अब देखो ये हाइड्रोलिफ्ट, इट इज यूज टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स, इट इज ए फोर्स मल्टीप्लायर, मतलब फोर्स बहुत ज़्यादा कर देती है। और इट इज यूज टू यूज लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स या लोड जो भी समझो। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखो फोर्स कितना लग रहा है, F ऐसे नीचे लग रहा है, फोर्स लग रहा है F, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, तो प्रेशर का फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ मान लो चलो एंड 1 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा चलो यहाँ पे 2 हो गया, चलो नाम रख देते। तो यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा P1। तो P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 इक्वल टू हो जाएगा F1 बाई A1। ये हो जाएगा F1 बाई A1, F1 बाई A1, या इसको लिख सकते हैं स्मॉल f बाई स्मॉल a। अब यहाँ पे अगर प्रेशर हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे प्रेशर मान लो ये चलो P2 कर दो, तो ये हो जाएगा फोर्स लग रहा है F2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना A2, और या यहाँ पे हो जाएगा F बाई कितना हो जाएगा A। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, अगर पास्कल्स लॉ के हिसाब से अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, ये प्रेशर जो रहेगा, प्रेशर P1 इक्वल टू रहेगा P2, और ये हो जाएगा F बाई कितना हो जाएगा, F बाई A इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल F बाई हो जाएगा कैपिटल F बाई हो जाएगा कैपिटल F। तो जो F आएगा F इक्वल टू, तो ये हो जाएगा A बाई स्मॉल a इंटू हो जाएगा F, इंटू हो जाएगा F। इफ A बाई A, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है जो A है ग्रेटर देन है स्मॉल a,
तो ये ए बाई ए कितना है, ग्रेटर देन हो जाएगा 1, तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो यानी कि एफ इज ग्रेटर देन हो जाएगा, एफ इज ग्रेटर देन स्मॉल एफ। तो ए बाई ए जितना ज़्यादा रहेगा उतना फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। ए बाई ए मतलब जो दूसरा वाला क्रॉस सेक्शन रहेगा जिस पर लोड हमको उठाना रहेगा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होना चाहिए, और जिस पे हमको जहाँ पे हम लोग फोर्स लगाएंगे उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा, कम रहेगा। ये जो फोर्स, ये जो रहेगा ना, ये जो फोर्स लगाएगा तो ये पिस्टन ज़्यादा डिस्टेंस मूव करेगा, ये वाला क्या रहेगा, कम डिस्टेंस मूव करेगा। वर्क डन जितना यहाँ पे होगा दोनों आपस में क्या हो जाएगा, सेम होगा, ना वर्क लॉस होगा, ना एनर्जी गेन होगी, ना एनर्जी लॉस होगी, यानी कि वर्क डन दोनों सेम रहेगा, जितना वर्क इधर रहेगा उतना वर्क इधर रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ P1 इक्वल टू यहाँ पर जितना प्रेशर P1 यहाँ पे लगेगा उतना प्रेशर P2 यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे निकाल लो P1 फर्स्ट एंड पे, तो P1 इक्वल टू F1 बाई A1 इक्वल टू F बाई A, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हम माने हैं, फोर्स कितना F है, स्मॉल f। यहाँ पे मान लो 2 वाले पे फोर्स कितना है, F2 इक्वल टू F है, एरिया कितना है A है, तो P2 इक्वल टू F2 बाई A2 और F बाई कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ P1 इक्वल टू P2 F बाई A इक्वल टू F बाई A, बराबर करेंगे तो F इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो A इंटू एफ, तो ये हो जाएगा A इंटू एफ बाई स्मॉल ए, यानी कि देखो A इज ग्रेटर देन A, यानी कि जो कैपिटल A है वो छोटे a से क्या है, ज़्यादा है, यानी कि A बाई A जो आएगा ग्रेटर देन 1 आएगा। तो ग्रेटर देन 1 आएगा तो यानी कि जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन F, यानी कि कम फोर्स लगा के हैवी लोड को ऊपर उठा सकते हैं, जैसे कार है, ट्रक है, ये सबको हाइड्रोलिक से लिफ्ट कर सकते हैं। अब दूसरा देखो क्या हम लोग को पढ़ना है, हाइड्रोलिक ब्रेक भी है, उसको पढ़ लेना तुम लोग। प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड कॉलम, अगला हम लोग को पढ़ना है प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड कॉलम। प्रेशर exerted by a liquid column, pressure exerted by a liquid column। प्रेशर exerted by a liquid column, अब मान लो कोई लिक्विड कॉलम बनाओ, तो यही मान लो कोई अब इसमें ये फेस, इसका एरिया मान लो ए, और ये होगा लिक्विड वेट, लिक्विड वेट, लिक्विड वेट, ये होगा इसका एरिया, ये हो जाएगा फिक्स एरिया रहेगा, ये एरिया हो जाएगा ए। और हाइट अगर मान लो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक मान लो हाइट है h, हाइट कितनी है, यहाँ पे हाइट है h। तो प्रेशर का फार्मूला कितना होता है, P इक्वल टू होता है थ्रस्ट बाई एरिया, थ्रस्ट बाय जाता है एरिया। थ्रस्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा, F यानी कि वेट, वेट ऑफ लिक्विड, यानी F बाई ए, वेट कितना होता है जी, mg बाई कितना हो जाएगा ए, यानी प्रेशर का फार्मूला हो जाएगा mg बाई कितना हो जाएगा, mg बाई ए, mg बाई ए। अब m निकालो, सिंस डेंसिटी इक्वल टू मास बाई होता है वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई होता है वॉल्यूम, मास स्मॉल m से लिखते हैं, वॉल्यूम कैपिटल V से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा मास इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू हो जाएगा V। वॉल्यूम के क्या लिखेंगे, वॉल्यूम V इक्वल टू हो जाएगा एरिया इंटू हो जाएगा हाइट, एरिया इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा रो, और रो हो गया डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी, ये हो गया डेंसिटी, ये हो जाएगा रो, क्या हो गया डेंसिटी ऑफ द बॉडी, मतलब डेंसिटी है, और वी वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा ए इंटू हो जाएगा एच, ए इंटू एच,
और यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम किसका लिख रहे हैं, मास किसका निकालेंगे, वाटर का, मतलब जो लिक्विड रहेगा उसका निकालेंगे। तो ये हो जाएगा रो इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू मास बाई हो जाएगा वॉल्यूम। अगर लिक्विड का मास कितना m है, वॉल्यूम कितना v है, तो मास इक्वल हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है a इंटू एच, और ये हो जाएगा a इंटू एच हो गया। अब प्रेशर यहाँ पे लिख दो, P इक्वल टू m की जगह कितना रख लेंगे, m इक्वल टू इतना हो गया, रो ए एच, रो ए एच और ये बाई जी, और ये हो जाएगा ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे हो जाएगा एच रो जी, एच रो जी, यानी प्रेशर जो रहेगा, प्रेशर ऑफ ए लिक्विड एग्जर्टेड बाय प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। तो प्रेशर का फार्मूला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वेट ऑफ द लिक्विड, एम जी जो है ना, एम जी हम लिख दे रहे, एम जी क्या है, वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड, एम जी है वेट ऑफ द लिक्विड, एम क्या है मास ऑफ द लिक्विड, ए क्या एरिया हो जाएगा, मतलब वो कंटेनर जो उसका एरिया हो जाएगा, जितनी हाइट तक हाँ इसका एरिया बेस का, और एच क्या है हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, पी इक्वल टू एम जी बाई ए, और ये हो जाएगा देखो पी इक्वल टू एच रो, और यहाँ पर हो जाएगा जी। तो यानी कि अगर मान लो रो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो पी इज प्रोपोर्शनल टू एच, यानी अगर हाइट ज़्यादा रहेगी तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा, हाइट अगर कम रहेगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होगा। अगर हाइट क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और हाइट अगर कम रहेगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। तीसरा देखो क्या है, यानी P मतलब प्रेशर जो रहता है वो हाइट पर डिपेंड करता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। उसके बाद क्या है, वेरिएशन ऑफ लिक्विड प्रेशर इन डेप्थ, वेरिएशन ऑफ लिक्विड प्रेशर इन डेप्थ, वेरिएशन ऑफ लिक्विड प्रेशर इन डेप्थ। मान लो यही कोई कंटेनर बना लो, इसमें लिक्विड रख लो, ये है लिक्विड इसमें, अब इसमें कोई लिक्विड कॉलम ले लो, ये सिलेंडर, ये हो गया, ये होगा लिक्विड कॉलम। लिक्विड का वेट किधर काम करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, लिक्विड का वेट काम करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका वेट काम करेगा, इसका सेंटर यहाँ पे काम करेगा, लिक्विड का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, ये हो जाएगा एम जी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये इसका सबका दोनों का बराबर ही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। और ये लिक्विड इधर भी प्रेशर लगाएगा, ऐसे लगाएगा, ऐसे लगाएगा, ऐसे लगाएगा, ऐसे लगाएगा, ऐसे लगाएगा, लिक्विड प्रेशर इधर से भी ऐसे लगेगा, ऐसे, फिर ये लगाएगा, फिर ये लगाएगा, ये तो खत्म, इक्वल एंड अपोजिट लगेगा। तो इधर से पहला ये मान लो टॉप सरफेस 1 हो गया, ये बॉटम सरफेस मान लो ये 2 हो गया, इस पर जो प्रेशर लगेगा यहाँ पे मान लो, तो यहाँ पे फोर्स यहाँ पे लगाओ, फोर्स पहले वाले सरफेस पे मान लो ये, चलो ये कितना है F, इधर अगर F1 है, नॉर्मली लगता है ना, ये हो गया F1, तो ये हो जाएगा कितना F2। अब देखो सिंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग कितना लिए E, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना रहेगा, A रहेगा, तो सिंस P इक्वल टू कितना होता है, F बाई A होता है, F बाई A, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इक्वल हो जाएगा P इंटू हो जाएगा A, F इक्वल टू P इंटू A। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा F1 इक्वल टू प्रेशर, अगर यहाँ पे P1 लग रहा है तो हो जाएगा P1 इंटू ए, ये हो जाएगा P1 इंटू ए,
प्रेशर लगेगा P1 इंटू ए। ऐसे नीचे लगेगा, नीचे वाले पे बॉटम वाले सरफेस पे इक्वल टू हो जाएगा P2 इंटू हो जाएगा ए। और ये लिक्विड मान लो ये इक्विलिब्रियम में है, अगर ये इक्विलिब्रियम में रहेगा तो ये देखो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है F1 और ये लग रहा है F2 ऊपर लग रहा है, तो यानी कि F1 प्लस यानी कि F2 इक्वल टू हो जाएगा कितना F1 प्लस ये हो जाएगा mg। F1 प्लस कितना हो जाएगा जी mg। F2 लग रहा है नीचे से ऊपर, वेट किधर लग रहा है नीचे, और ये F1 भी कितना लग रहा है डाउनवर्ड। F1 कितना लग रहा है डाउनवर्ड लग रहा है इसे। तो F2 की जगह क्या F2 की जगह कितना है, तो F2 को हम लोग लिख सकते हैं इम्प्लाइज, यहाँ पर हो जाएगा F2 इक्वल टू ये हो जाएगा P2 इंटू एरिया सेम है, और F1B कितना हो जाएगा P1 इंटू हो जाएगा A। तो ये हो जाएगा P2 और ये हो जाएगा A इक्वल टू हो जाएगा P1 इंटू हो जाएगा A प्लस हो जाएगा M और ये हो जाएगा G। M की जगह तो अभी हम बता ही दिए थे, M का फार्मूला होता है वॉल्यूम इंटू होती है डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होती है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो ये हो जाएगा A इंटू एच, एरिया अगर A है तो ये हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू एच इंटू हो जाएगा रो, हो जाएगा रो। और यहाँ पर रखो ये हो जाएगा P1 और ये हो जाएगा A प्लस हो जाएगा एक M की जगह इतना रखना हम लोग को, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा रो, ये हो जाएगा G और ये हो जाएगा P2 और ये हो जाएगा A। तो देखो A तो कॉमन है यहाँ से, तो A कॉमन है तो यहाँ पे A निकल लेगा, तो बचेगा कितना, ये हो जाएगा P2 इक्वल टू ये हो जाएगा P1 प्लस हो जाएगा बचा कितना H और ये हो जाएगा रो और ये हो जाएगा G। यानी कि दोनों में ये इक्वेशन हो गया। और इसको अगर हम इधर लाएं तो ये हो जाएगा P2 माइनस हो जाएगा P1 यानी प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा H रो G के बराबर हो जाएगा प्रेशर डिफरेंस। अगर मान लो देखो टॉप सरफेस को अगर हम लोग कहाँ कर दें, इफ सरफेस 1 इज शिफ्टेड टू टॉप सरफेस, यहाँ पे फ्री सरफेस यहाँ पे, तो यहाँ पे लगेगा जो प्रेशर लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। इफ जो सरफेस ये वाला है यहाँ पे लेके आ जाओ, इफ सरफेस टॉप सरफेस, चलो टॉप सरफेस 1 इज शिफ्टेड टू फ्री सरफेस, यहाँ पे टू फ्री सरफेस, देन P1 की जगह लिखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हो जाएगा PA, यहाँ पे जो लगेगा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा PA हो जाएगा। और जहाँ पे P2 है वहाँ पे अगर मान लो P है, P2 का अगर मान लो हम लोग P लिख देंगे तो ये इतना आ जाएगा P, यहाँ पे रखो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा P माइनस हो जाएगा P A इक्वल हो जाएगा H, ये हो जाएगा रो, ये हो जाएगा G, H रो G, H रो G हो गया। और इसको बोलते हैं गेज प्रेशर, इसको बोलते हैं गेज प्रेशर, P माइनस पी ए इक्वल टू H रो G इक्वल टू बोलते हैं गेज प्रेशर, यानी कि गेज प्रेशर हो गया, गेज प्रेशर। और दूसरा हो गया और P इक्वल टू अगर मान लो उसको उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा PA प्लस हो जाएगा H रो G, इसको बोलते हैं एक्चुअल टोटल प्रेशर या टोटल प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, ये हो जाएगा टोटल प्रेशर या एब्सोल्यूट प्रेशर, ये हो जाएगा इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर, ये हो जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। इफ वी इग्नोर ग्रेविटी, अगर मान लो हम लोग ग्रेविटी को छोड़ दें, इफ वी इग्नोर ग्रेविटी, इफ वी इग्नोर ग्रेविटी यानी G इक्वल टू अगर मान लो हम लोग जीरो कर दें तो यहाँ आ जाएगा P1 माइनस P2 इक्वल जीरो, तो हो जाएगा P2 माइनस P1 इक्वल हो जाएगा जीरो, यानी कि P2 इक्वल हो जाएगा P1। अगर ग्रेविटी को इग्नोर कर देंगे तो जितना प्रेशर यहाँ पे लगेगा उतना प्रेशर यहाँ पे लगेगा, तो ये हो जाएगा P2 माइनस P1 इक्वल टू H रो G
और P इक्वल टू होता है पी ए प्लस एच रो जी। अगर ये सरफेस कहाँ पे आ जाएगा, टॉप पे आ जाएगा, और इसकी जगह हम लोग P लिख देंगे तो ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर या मतलब टोटल प्रेशर। और इसको अगर मान लो घटा देंगे तो P माइनस पी ए इक्वल हो जाएगा एच रो जी, इसको बोलते हैं गेज प्रेशर।